साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू प्रजापति एसवीपी। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। इससे पहले मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊं, यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने सिखाया था कि अमीर लोग किस तरीके से पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, तो आप जल्दी से पहली वीडियो देख लीजिए। मैं लिंक आपको आई बटन में दे देता हूँ। 1994 में रॉबर्ट टी कियोसाकी 47 साल की उम्र में रिटायर्ड हो गए थे। रिटायर्ड होने का मतलब ये नहीं था कि अब उन्हें काम नहीं करना पड़ेगा। रिटायर्ड होने का मतलब ये था कि यदि उन्हें काम ना भी करना पड़े तब भी वो 25 साल तक बिना काम किए रह सकते थे। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने ऐसा क्या किया, उन्होंने बोला था कि ये सिर्फ एक आम की तरह होता है, एक आम के पेड़ की तरह होता है। जिस तरीके से हम आम के पेड़ का बीज लगाते हैं, बीज लगाने के बाद में उसको डेली पानी देते रहते हैं, उसकी केयर करते हैं और 3 से 4 साल तक हम उसकी केयर करते रहते हैं। जब वो पेड़ प्रॉपर तरीके से बड़ा हो जाता है और उसकी जो जड़ें हैं वो जमीन में चली जाती हैं, तब हमें उसकी और केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो पेड़ हमें छांव भी देता है और फल भी देता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने भी कुछ ऐसे ही एसेट क्रिएट किए थे, इसलिए रॉबर्ट टी कियोसाकी जहां कहीं भी जाते सब लोग उनसे पूछते कि अमीर कैसा बना जाए। तभी रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते थे कि आपको पैसे से ज्यादा एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि पैसा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बगैर आपको कभी अमीर नहीं बना सकता। आपने बहुत सारे ऐसे गरीब लोगों को देखा होगा जिनकी लॉटरी लग जाती है और वो बहुत अमीर हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो वापस गरीब के गरीब हो जाते हैं। साथ ही में गरीबों के साथ साथ आपने कुछ मिडिल क्लास लोगों को भी देखा होगा जो बहुत सारी सैलरी, हाई सैलरी अर्न करते हैं। बहुत अच्छी सैलरी अर्न करने के बावजूद भी वो अमीर नहीं बन पाते, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहते हैं। उनको पैसों की समझ नहीं होती, इसलिए ये सारी चीजें उनके साथ घटित होती हैं। तो अमीर बनने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो सीखनी पड़ेगी वो सीखनी पड़ेगी एसेट और लायबिलिटीज के बारे में अंतर, यानी संपत्ति और दायित्व के बारे में अंतर। क्योंकि बहुत सारे लोग इस अंतर को नहीं जानते हैं और वो संपत्ति की जगह दायित्व खरीदते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यही उनकी संपत्ति है और यही उनका मेन कारण होता है गरीब होने का, खासकर मिडिल क्लास लोगों का। सो व्हाट इज एसेट एंड लायबिलिटीज। एसेट यानी संपत्ति। संपत्ति वो चीज होती है, एक सिंपल सी भाषा में आपको समझाना चाहूं, आपकी संपत्ति आपके जेब में पैसे डालती है और एसेट यानी संपत्ति आपकी जेब में पैसे डालती है। लायबिलिटीज यानी दायित्व वो चीज होता है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपने बाइक खरीदी तो आपके जेब से पैसा निकलेगा, बिकॉज पेट्रोल के लिए उसके लिए पैसा लगेगा, खराब होगी तब भी पैसा लगेगा। आपने कार खरीदी तब भी उसमें पैसा लगेगा, आप जब उसको चलाओगे टायर खराब होंगे, ये सारी चीजें। लायबिलिटीज इस तरीके की होती है एंड एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स एग्जांपल के तौर पर आपने कोई भी मकान खरीदा और उसको आपने किराए पर लगा दिया, अब वहां से आपकी जेब में पैसा आ रहा है, दैट्स कॉल्ड अ एसेट। तो एसेट एंड लायबिलिटीज के बारे में आप फर्क समझ जाइए। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक अमीर आदमी का कैश फ्लो कैसा होता है, एक मिडिल क्लास आदमी का कैश फ्लो कैसा होता है और एक गरीब आदमी का कैश फ्लो कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको गरीब आदमी से स्टार्ट करता हूँ। गरीब आदमी के कैश फ्लो में आप देख पाओगे कि वो कोई भी पैसा कमाता है, वो उसकी इनकम आती है और वो सारे एक्सपेंसिव सारे उसके चले जाते हैं खाने में, खर्चे में, कपड़ों में, किराए में, ये सारी चीजों में उसकी जो इनकम है वो खत्म हो जाती है। तो गरीब आदमी के पास ना तो एसेट होते हैं और ना ही लायबिलिटीज होती है। सेकेंड कॉलम आप देखिए, ये एक मिडिल क्लास आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। मिडिल क्लास आदमी के पास क्या होता है, एसेट का कॉलम बिल्कुल खाली रहता है एंड लायबिलिटीज में आप देखोगे उसके पास होम लोन यानी घर का लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, स्कूल लोन, इस तरीके से उसके काफी सारे लोन होते हैं, साथ में पर्सनल खर्चा भी होते हैं। तो उसकी जो बहुत सारी इनकम आती है, आप देखोगे मिडिल क्लास लोगों के पास काफी सारी इनकम होती है, बहुत सारी इनकम आती है, उससे कुछ तो उसका एक्सपेंस हो जाता है। एंड सी द लायबिलिटीज में जैसे उसने कार लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है एंड क्रेडिट कार्ड लोन ले रखा है, स्कूल लोन ले रखा है, ये लोनों में उसका सारा पैसा मंथली चला जाता है, वो सीधा एक्सपेंस में चला जाता है, उसके एसेट वाला कॉलम बिल्कुल खाली रहता है। और जो अमीर लोग होते हैं उनका कैश फ्लो पैटर्न कैसा होता है, उनका कैश फ्लो पैटर्न होता है लाइक इस तरीके से। आप इसमें देखोगे लायबिलिटीज बहुत कम होती है उनकी। मॉर्टगेज होम आप देख सकते हो कि उनके घर की होगी या फिर कार लोन इस तरीके का, बट उनकी जो एसेट वाला कॉलम है उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। उसमें आपको मिलेगा कि उन्होंने कुछ घर ले रखे हैं, बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स, इस तरीके से उनकी जो एसेट वाली जो कॉलम है यहाँ से उनकी इनकम आती है और जो इनकम एसेट से आती है उससे वो कहीं ना कहीं खर्चे करते हैं। बाद में उनके पास जो भी पैसा बचता है उसे वो अगेन एसेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये री इन्वेस्ट वाला चक्कर उनका कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो ये तीनों आदमियों का कैश फ्लो पैटर्न है जो आपने देखा।
बिकॉज अमीर लोग बिल्कुल डिफरेंट करते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये स्टोरी एक किम की, जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी की पत्नी थी। किम को एक मर्सिडीज लेनी थी, तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट मर्सिडीज नहीं ली। उनके पास जो पैसे थे उन्होंने उससे अपने एसेट खरीदे। एसेट से उनके पास जो पैसा आया, पैसा आता रहा 4 साल में उनके एसेट से इतना पैसा आया कि वो मर्सिडीज खरीद सकती हैं। तो उन्होंने जाके तब वो मर्सिडीज खरीदी। यानी उनका जो मेन पैसा था, मेन जो वेल्थ थी, वो तो उन्होंने सेव रखी, बट जो उस पैसे से जो पैसा आया उससे उन्होंने अपने शौक पूरे किए। मिडिल क्लास और पुअर और अमीर आदमी में यही एक डिफरेंट होता है। अमीर लोग पहले एसेट क्रिएट करते हैं, उससे जो पैसे आते हैं तब वो अपने शौक पूरे करते हैं। मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, जब भी उनके पास पैसा आता है वो उनसे अपना शौक पूरा करने लग जाते हैं और उनके पास आके लास्ट में बचता कुछ नहीं है। तो आज के वीडियो हमने सीखा कि अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं। आपको पता चल गया होगा क्योंकि वो सबसे पहले एसेट वाले कॉलम पर ध्यान देते हैं, अपनी संपत्तियां बनाते हैं, उससे जो पैसा आता है फिर खर्च करते हैं और अगेन अपनी संपत्तियां बनाते हैं। मिडिल क्लास लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं, क्योंकि वो संपत्ति वाले कॉलम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और जो लायबिलिटीज उनकी होती है उस पर वो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ब्रांडेड कपड़े पहनना, महंगी महंगी चीजें खरीदना, महंगी महंगी गाड़ी खरीदना, महंगे महंगे घर खरीदना, इस तरीके से वो लाइफ टाइम स्ट्रगल करते रहते हैं और गरीब इंसान को लायबिलिटीज एंड एसेट के बारे में समझ ही नहीं होती। तो आज आपको ये चीज क्लियरली पता चल गई है कि पैसा किस तरीके से काम करता है। यदि आप पैसे को लायबिलिटीज में इन्वेस्ट करते रहोगे या फालतू अपने शौक में गवाते रहोगे तो आप जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। बट यदि आप रियल में अमीर बनना चाहते हो तो आपको एसेट वाले कॉलम पर ध्यान देना पड़ेगा। अपने पैसे को आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना होगा जहां से आपका पैसे और बना सके। और फर्स्ट वीडियो में भी हमने यही सीखा था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। वो सेम इसी तरीके से करता है, बिकॉज सबसे पहले वो एसेट खरीदते हैं और एसेट से जो पैसा आता है उसके बाद जो खर्चा होता है वो निकाल देते हैं। जो पैसा उनके पास बचता है उससे वो फिर एसेट खरीदते हैं, उनका एसेट फिर पैसे बना के देता है। यही एक अमीर इंसान का कैश फ्लो पैटर्न होता है और आपको भी अपना पैटर्न इसी तरीके से रखना होगा यदि आप अमीर बनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।